हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो जो है वो स्पेशली मैं लाया हूँ सब स्टूडेंट्स के लिए, अपने गुड फ्रेंड के साथ, सौरभ के साथ। और इसके सौरभ और हमने साथ में तैयारी की थी। एक गुड पोर्शन हमने साथ में जीटीज दिए थे, उनको साथ में रिव्यू करते थे। तो ये डॉक्टर सौरभ है, ये पीजीआईएमएस रोहतक से एमबीबीएस की है, 18 बैच से। और सौरभ अपना अपने बारे में बता दे भाई, दो लाइन अपना इंट्रो। हेलो एवरीबॉडी। माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ। मैं 18 बैच से हूँ। मैंने अंडर ग्रेजुएशन अपनी पीजीआईएमएस रोहतक से करी है और अभी करंटली 2025 नीट पीजी में मेरी रैंक 9193 है और मेरे को डीएनबी जनरल मेडिसिन अलॉट हुई है। ठीक है भाई, भाई को डीएनबी जनरल मेडिसिन मिली है। और इस इंटरव्यू का मेन मकसद ये था कि जैसे अब मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, जो मेरी स्ट्रैटेजीज थी वैसे भाई की भी थी। भाई भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा नीट पीजी के। तो मैं चाहता हूँ इससे जितने लोग जो भी अच्छे पॉइंट्स पिक कर सके, जो उनके लिए यूजफुल हो सके। पूरा मकसद यही है। इसमें कई चीजें हम लोग क्या कहते हैं कवर करेंगे। एक तरीके से कोई कुछ भी इसमें प्लान नहीं है, सारी चीजें रैंडम होगी। मतलब जैसे कोई बात करते हैं दो लोग, उसी टाइप से ये पूरी कन्वर्सेशन हो सकती है। तो हो सकता है कोई क्वेश्चंस आगे पीछे हो जाए या कुछ मिस आउट हो जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि उनको हम अगली बार कवर कर सके। और बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और हाइप बटन प्रेस कर दीजिए, उससे भी चैनल को काफी मदद मिलती है। ठीक है सौरभ, तो यार ये बता भाई कि कब हमने मतलब कब तूने अपनी स्टार्टिंग की थी, जो प्रेप था इंटर्नशिप के बाद, क्या कब से शुरू किया था अपना तैयारी? मैं वैसे 2018 बैच से हूँ, तो इंटर्नशिप के टाइम पे जब पीजीआईएमएस रोहतक में मैंने इंटर्नशिप करी है तो उस टाइम पे वहाँ पे थोड़ा सा हेक्टिक रहता है। इतना भी नहीं, मतलब थोड़ा हेक्टिक रहता था, तो इतना मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया था इंटर्नशिप के दौरान। हम्म। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप के बाद मैंने घर आकर अपनी तैयारी शुरू करी थी। फिर कुछ टाइम के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मतलब एक जो शेड्यूल है, जो प्रॉपर शेड्यूल होता है, वो मैं फ़ॉलो नहीं कर पा रहा था। तो मेरे को डॉक्टर ज़ैनब का बूट कैंप का एक नोटिस दिखा, तो मैंने उसके लिए सोचा कि एक अटेम्प्ट मेरे को लेना चाहिए उस टाइम पे। तो मैंने उसमें एनरोल किया अपने आप को और फिर मैंने वहाँ जाके तैयारी शुरू करी। सो बस एक मतलब जो एक वो हम चीज कहते हैं कि अपना शेड्यूल वाली जो दिक्कत होती है, उसके लिए बीटीआर बूट कैंप कैसा बढ़िया बढ़िया एक चीज थी। तो हाँ, मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं, जैसे कि मेरे को रेगुलर रूटीन फ़ॉलो करने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी। हम्म ड्यूरिंग द इंटर्नशिप जो अटेम्प्ट था, उस टाइम भी मेरे को यही प्रॉब्लम थी मेनली, कि मैं हम्म रेगुलरली जो भी जो टास्क थे वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। तो हम्म। मेरे को लगा कि एक मेरे ऊपर जो गाइड रहेगा, एक प्रेशर रहेगा कि मेरे को रोज़ यही टॉपिक्स करने हैं, तो मेरे को लगा कि वो एक अच्छा ऑप्शन है। बेटर ऑप्शन रहेगा। तो ये जो बीटीआर बूट कैंप है, क्या लोगों को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किन लोगों के लिए स्पेसिफिकली बना है, वो वाली चीज भी हम बात करेंगे। किसके लिए वो सबसे स्पेसिफिक वो चीज बनी हुई है। उसके अलावा आसपास के अकोमोडेशन और रहना खाना, ये हाँ। सब के बारे में बात करेंगे। ताकि एक आप जब ये वीडियो देख के जाए तो आपका डिसीजन बन चुका हो बेसिकली, कि मेरे लिए है कि नहीं है बूटीआर कैंप, अपना बीटीआर का बूट कैंप। और है तो क्यों है, ये भी आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के एंड में। ठीक है, तो पहले पहले जनरल इसमें हम कवर कर लेते हैं। ऐसे बूटिया कब से ज्वाइन किया था अपना बूट कैंप सौरभ तुमने? जब मैम ने, जैसे मैं जब गया था उससे पहले एक बूट कैंप मैम कर चुकी थी आईएनआई के लिए, हाँ तो मैं जो सेकंड बूट कैंप था विद्या जीवन का, मैं उसमें गया था। हाँ। वो 18th या 19th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और हम्म 8 या 9 फेब तक था, उसमें हम्म। गया। उसमें गया था। तो उसमें जैसे पहले बेसिक जो लॉजिस्टिक्स वाले आंसर कर देते हैं क्वेश्चन, कि रहना जो है मेन चीज, क्योंकि वहाँ एक आपको जाके अपने अपने सिटी से छोड़ के वहाँ जाके, तो वहाँ क्या है पीजी हॉस्टल, प्लस उसका कॉस्ट क्या है रहने का वहाँ पे? हाँ, तो मतलब मेनली ये रहता है कि वहाँ का जो एरिया है विद्या जीवन के आसपास का, तो वो मेनली ऐसे नॉलेज पार्क उसको बोलते हैं। तो हाँ हॉस्टल्स वगैरह और कॉलेजेस ही हैं उस एरिया में, तो हॉस्टल की हाँ। आपको कोई खास इतनी दिक्कत आने वाली है नहीं। हम्म। और मेनली ये रहता है कि अगर आप डबल अकोमोडेशन में देख रहे हैं या फिर, तो उसमें ये रहता है कि अप्रोक्स आपको 15,000 पर पर्सन पड़ता है वो। पर पर्सन और आपको अगर पड़ेगा। आप मेस पे ऐड करा लो तो 5,000 और अगर आपका ऐड हो जाएगा, फाइव थाउजेंड मतलब अप्रोक्सीमेटली 20,000 पर मंथ का आपका खर्चा रहेगा। 20,000 पर मंथ। हाँ। हाँ ठीक है, मतलब एक क्या कहते हैं एक अमाउंट है, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना, लाइक अमाउंट है। बट सिर्फ अमाउंट नहीं होता ना, क्योंकि अब प्रिपरेशन में चीजें मैटर करती हैं कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं एक बहुत बड़े गोल के लिए। तो उस गोल तक पहुंचने के लिए हमें जो भी चीजें करनी पड़ेंगी हम करेंगे, क्योंकि हमारा हम नहीं करेंगे हमारा कंपटीशन करेगा। सीधी बात ही है। और क्योंकि बूट कैंप में सीट्स भी बहुत लिमिटेड होती है, क्योंकि मैम भी हाँ। 1 on 1 एक लिमिटेड बैच को ही पढ़ा सकते हैं, और उनको मतलब टेक केयर करके मतलब एक तरीके से पढ़ा सकते हैं ये वाली चीज। ठीक है, तो हम्म। हमने इसमें कवर कर लिया कि उसके आसपास की चीजें। बाकी विद्या जीवन में भी नीचे क्या कहते हैं वो है अपना, क्या बोलते हैं, कैफेटेरिया वगैरह, तो उसकी हाँ, भी कोई?
अभी दिक्कत जैसे वगैरह? खाने खाने वगैरह की आपको अगर मान लीजिए हाँ, आपको हॉस्टल मेस वगैरह में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो विद्या जीवन में भी फैसिलिटी अवेलेबल है खाने की, आपको कोई ख़ास इतनी दिक्कत आने वाली नहीं है। आप 1 हाँ, दिन पहले उसको बुक करा सकते हैं। हाँ, अभी का तो प्रोसीजर मेरे को पता नहीं है कि अभी जो बूट कैंप है, पर मैम अभी जैसे 1500 स्टूडेंट्स के लिए अभी शायद फैसिलिटी बना ली है उन्होंने। बना लिया। उस हाँ। टाइम पे तो 700 750 अराउंड थे। हुँ। हुँ। तो अब जैसे अब इसमें मैं पूछूँगा कि जैसे एक टिपिकल डे कैसा दिखता था तुम्हारा जब तुम्हारा चल रहा था बीटीआर हुँ। बूट कैंप? तो कितने बजे शुरू होता था, कितने बजे खत्म होता था, और प्लस खत्म होने के बाद फिर कैसा तुम्हारा अपना पर्सनल पढ़ने का क्या शेड्यूल था, ये इसके बारे में तो एक बार? यार मेनली मतलब मैं तो उन स्टूडेंट्स में था कि जिनको मतलब कि एक जगह पे फ़ोकस करने में या फिर तैयारी स्टार्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे हाँ। इंटर्नशिप अटेम्प्ट मेरा इतना अच्छा हुआ नहीं था क्योंकि इंटर्नशिप में हुँ, मैं इतना अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाया। तो हुँ, मोस्टली स्टूडेंट्स का ये रहता है कि इंटर्नशिप के दौरान ड्यूटीज़ थोड़ी हेक्टिक रहती हैं, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं हुँ, और इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। तो ये रहता है कि भई उन स्टूडेंट्स के लिए एक रेगुलर रूटीन फ़ॉलो हो जाएगा उनका, उनका अच्छे से मतलब डे टू डे जो उनका टॉपिक्स हैं और टास्क हैं वो कंप्लीट होते रहेंगे वहाँ पे। तो मेरा हुँ, तो मेन फ़ोकस यही था जाने का और हुँ, मैम की गाइडेंस भी थी। मैम काफ़ी मतलब मेरे को तो आज तक की भई बेस्ट टीचर लगी है। मैंने यूजी, पीजी मैंने आज तक जितने भी टीचर्स पढ़े हैं, हुँ, इतने हुँ, काम और इतनी मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन मेरे को आज तक नहीं मिला है कोई। तो मैं तो हुँ, उनका काफ़ी थैंकफुल हूँ उनके लिए। तो मेनली ये रहता है कि उनकी गाइडेंस भी रहती है वहाँ पे और मतलब आप कभी भी जाके उनसे बात कर सकते हैं। आपको जो भी हुँ, टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि भई मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा है, तो मैम अच्छे तरीके से गाइड भी करती हैं। तो एक हुँ, आपको गाइडेंस का भी ये रहता है कि भई कहते हैं कि यार मतलब आपको एक एक टाइम पीरियड होता है ना, उसके अंदर आपको एक कोई भी टॉपिक कंप्लीट करना होता है, तो वहाँ पे एक वो आपको फ़ॉलो आप आराम से कर सकते हैं। हुँ, और मेनली ये रहता था कि कुछ बच्चों को ये रहता है कि भई मेरे को सीबीटी जो है वो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, उसका भी मेरे को एक एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो भी वहाँ पे मिलता है, काफ़ी सही रहता है। हुँ। और और ऑफ़लाइन जैसे शेड्यूल में कैसे हेल्प करता है जैसे हाँ, जो? उसमें जैसे ये रहता है कि भई अपने को शुरुआत में जब भी अपन प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो अपने को ये रहता है कि भई कौन से टॉपिक्स अपने को पढ़ने चाहिए, टाइम टेबल अच्छे से फ़ॉलो नहीं हो पाता है। हाँ, तो उस चीज़ के लिए मैम पहले से ही अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करके रखती है कि भई किस दिन कौन-सा टॉपिक होगा। तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। जैसे सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती थी क्लासेस और हाँ, अप्रॉक्सिमेटली 3 टू 4 पीएम तक क्लासेस चलती हैं। उसके बाद हुँ। आपका फ्री टाइम है, आप अपने रूम पे जाके भी पढ़ सकते हैं और अगर आपको वहीं विद्या जीवन में पढ़ना है, तो वहाँ भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अवेलेबल है। ठीक है। तो ये अपना 9 से 4 मैम के वो था, मतलब इसमें बेसिकली वही है जो स्टूडेंट जिनको आप खुद का बैठ के शेड्यूल बनाने में सबसे बड़ी जिनको दिक्कत होती है कि कैसे, क्योंकि अचानक से कॉलेज से अचानक एक माहौल से शिफ्ट होता है। जब आप नीट पीजी की प्रिपरेशन करने आते हैं, या तो आप अपने होम टाउन आएँगे या कहीं आप रह के पढ़ेंगे, मतलब जो भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का यही होता है। और उसमें अचानक से शिफ्ट होता है, पढ़ाई का इतना बड़ा प्रेशर आ जाता है और फिर उसमें होता है कि आप शेड्यूल ही नहीं बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ आपको बूट बीटीआर बूट कैंप बहुत हेल्प करेगा कि एक आपके ऊपर एक हमेशा प्रेशर रहेगा। डे टू डे हर चीज़ का आपके पास ऑलरेडी रोड मैप रहेगा कि क्या पढ़ते जाना है, कैसे करते जाना है। तो आपका शेड्यूल वाला जो चीज़ है वो एकदम क्लियर हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी और बहुत ही मतलब इम्प्रूव हो जाएगी आपकी परफॉर्मेंस। बाकी जो सीबीटी का बताया सौरभ ने, वो भी। हाँ, तो उसमें एक मेन जो चीज़ है ऐड कर रहा हूँ जैसे कि कुछ अपन टीएनडी भी अपन अटेंड करना चाहते हैं कि भई मेरे को एक इन हैंड एक्सपीरियंस मिले कि मैं वहीं बैठ के मैं टीएनडी अटेंड करूँ। तो वो हाँ, भी फैसिलिटी है कि भई आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं, एक तो आपको मेनली तो ये रहता है कि मान लीजिए जो भी अपन ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, तो उसमें रहता है कि यार एक प्रेशर सा नहीं रहता घर पे अगर अपन बैठ के देते हैं। हाँ, तो वहाँ पे ये रहता है कि भई आप एक टाइम पीरियड में दे रहे हैं, आपके साथ में कलीग्स बैठे हैं, तो आपको एक रियल एग्ज़ाम लाइक एक्सपीरियंस मिलता है। हुँ, तो उसमें ये रहता है कि आपकी रैंक भी आती है, तो आपको पुश करने में काफ़ी हेल्प मिलती है कि यार मेरी रैंक अच्छी नहीं आई या फिर अच्छी आई है, तो मैं और बढ़िया कैसे करूँ? तो ये है कि और वहाँ पे मेन चीज़ ये है कि मैम की गाइडेंस और रवि सर की गाइडेंस है, हुँ। उनकी गाइडेंस में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। काफ़ी सही बोल रहे हो एकदम। वही है कि मतलब आप इतनी बार कंप्यूटर के सामने बैठ के दे लीजिए, एग्ज़ाम डे आपको लगे कि नेक्स्ट मतलब कि ऐसे ये तो रोज़ का ही खेल है, रोज़ ही कंप्यूटर के सामने बैठ के जीटी देना है, वो आप लिटरली डिसेंसिटाइज़ हो जाएँगे एक कंप्यूटर वाले फैक्टर से, वो तो गायब ही हो जाएगा आपकी, वो तो बहुत कंफर्टेबल हो जाएँगे आप। तो हुँ, इसमें हमने बात कर ली सीबीटी वाली बात की, और ये फिर उसके बाद जो जैसे 4 बजे आप फ्री हो गए सर, उसके बाद फिर क्या शेड्यूल रहता था? क्या उसके तैयारी बाद रहती थी नेक्स्ट डे की? हाँ, उसके बाद ये रहता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो वहीं बैठ के तैयारी कर लेते हैं कि भई हाँ, कुछ कॉफ़ी-वॉफ़ी पी लिया, कुछ खा लिया। तो हाँ, उसके बाद लेकिन मैं तो अपने रूम पे आ जाता था, मेरे को तो थोड़ा एग्ज़ॉस्टिंग लगता है कि एक स्ट्रेच में पढ़ना इतना। तो हाँ, आप ये हॉस्टल में भी आ सकते हैं अपने वापिस और
शाम को अपने आराम से रूम पे बैठ के पढ़ सकते हैं, या फिर आप 8 या 9 बजे तक विद्या जीवन में पढ़ सकते हैं, वहाँ भी हम्म। फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इतनी बोला। वहाँ पे ये रहता है कि आपका एक पूरा दिन आपको इतना बिज़ी रखते हैं कि आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप कोई और चीज़ करो। कि कोई टाइम वेस्ट कर सके या शेड्यूल से इधर उधर डेविएट हाँ, हो सके। हाँ, आज आप 4 बजे आएंगे, अपना आज का पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट डे की तैयारी करेंगे, फिर नेक्स्ट डे जाएंगे, फिर रिवीजन शुरू करेंगे इस टॉपिक का, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और डे खत्म। और ऐसे ही पूरे एक तरीके से आपको पूरे वेल फोकस ट्रैक में आपको बूटीआर जो है, बूट कैंप जो है स्पेसिफिकली आपको रख के, आपका जो मतलब ऑब्वियसली जो ग्राफ है नीट पीजी की तरफ, वो आपका ऊपर ही जाएगा बीटीआर बूट कैंप के बाद। ठीक है, तो ये एवरीडे शेड्यूल के बारे में हमने बात कर ली। टेस्ट टीएनडीज कितने ढेर सारे, हर सब्जेक्ट के कितने टीएनडीज थे? टीएनडी का ये रहता है कि जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, जैसे सर्जरी मैम पढ़ा रही हैं, तो अगर कोई सब्जेक्ट 1 दिन में या 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो उसके बाद 1 दिन का ब्रेक रहता था और उसके बाद हाँ। वो टेस्ट होता था। तो आपको ये रहता है कि इतना जैसे कुछ स्टूडेंट्स को ये रहता था कि मतलब सेल्फ स्टडी का टाइम इतना, तो वो भी सफिशिएंट टाइम मिलता है कि आपका 2 दिन में जैसे मान लीजिए सर्जरी कंप्लीट हो रहा है, तो उसके बाद आपको 1 दिन का ब्रेक मिल रहा है एग्ज़ाम के लिए, तो उस दिन आप क्वेश्चंस कर सकते हैं या फिर जो भी है रिवाइज़ कर सकते हैं। और जो हाँ। अपन एग्ज़ाम दे के आए हैं, वो दिन भी आपका फ्री है, उस दिन भी कोई क्लास हाँ। नहीं हो रही है। और हाँ। उसके अगले दिन आपका टीएनडी डिस्कशन है वो इंडिया जो है। तो आपको एक तरह से आपको 3 दिन आपके सेल्फ स्टडी के लिए भी मिल रहे हैं। मिल रहा है। तो आप अच्छा, एक सबसे बड़ा फैक्टर जो भूल ही गए हम, क्या कहते हैं, कि जब आप देखते हैं कि आपके अगल बगल इतने बच्चे रोज पढ़ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, तो वो कैसा फील होता था वहां पे? हाँ, तो मेन पुश तो मेरा जाने का वही था कि हाँ। भई मेरे को अपने पता लगेगा कि भई मेरे साथ वाले भी पढ़ रहे हैं। जैसे घर पे तो एनवायरनमेंट ये रहता है कि भई आप किसी दिन आप छुट्टी मार लें, किसी दिन आप कोई और काम करने, किसी दिन कहीं आप घूमने चले गए। आपका हम्म। एक ये एक बाउंड्री सी नहीं रहती है कि कुछ भी हाँ। यहीं रहना है, भई यहीं पढ़ना है। तो हाँ। वो वहाँ पे चीज़ काफ़ी सही रहती है कि आपके साथ वाला पढ़ रहा है तो आपको खुद ही मन प्रेशर करेगा कि रहता यार है। मैं भी पढ़ूँ। हाँ, मन करेगा। मतलब जो एनवायरनमेंट होता है वो इतना मतलब ऐसा रहता है कि आपको लग जाता है नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, कोई पढ़ना तो मतलब पड़ेगा। एस्केप नहीं है वहां से। और फिर माहौल इतना अच्छा रहता है मतलब कि, और प्लस मेरे को लगता है कोऑर्डिनेशन भी, मेरे को भी मैम रहते हैं वो तो मतलब ऐसे कि आप कोई भी अपनी डिस्कस कर ले प्रॉब्लम, अगर फैसिलिटी में है कहीं बाहर भी है तो अपना आप कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो स्पेसिफिकली मैंने तो बीटीआर बूट कैंप नहीं किया था, सौरभ ने किया था। सौरभ जब बीटीआर बूट कैंप से करके आया था तो उसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी हो गई थी पहले से। ये पहले ही बोल दे रहा हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई पेड कोई प्रमोशन भी प्रमोशन नहीं है मैं भाई, मैं ये सच अपने पैसे पे गया था। मैं पूरे अपने पैसे पे इसने पढ़ा है और इसने उसका पूरा फायदा उठाया है। अब ये कोई कुछ लोग को लगने लगेगा कि यार ये इतनी वही बात है ना, अच्छी चीज की तारीफ कर दो तो लोगों को लगने लगता है कि अच्छा इनको पेड मैं प्रमोशन आया है, ऐसा कुछ नहीं है। हस्ताक्षर ठीक अपन है। ये चीज़ कह सकते हैं, अपनी इतनी टॉपर्स वाली रैंक नहीं है कि अपने को कोई पे करेगा किसी प्रमोशन के पे लिए। करेगा एग्जैक्टली कि हमारे पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं कि नहीं नहीं आप कर दीजिए, आपका अरे बहुत लोग पढ़े हैं, बहुत क्या कहते हैं लोग हैं जिनके लिए इंस्टीट्यूट जिनको करते हैं। तो हम लोग तो मतलब समझ लीजिए, मैं लिटिल बताता हूँ हम लोग कैसे स्टूडेंट्स हैं। हम लोग वही स्टूडेंट्स हैं जो मिड या बैक में हम लोग बैठते हैं, और और सामने हमारी स्क्रीन होती है। और पहले तो पर्सनली मेरे को ये लगता था कि मेरे बगल वाले को भी मेरे से ज्यादा आता है, मेरे इधर वाले को भी सामने से ज्यादा आता है, मेरे आगे वाले को भी मेरे से ज्यादा ही आता होगा। तो ये तो एक मेरी पर्सनल फीलिंग हमेशा ही रहती थी कि मेरे को तो इन सब लोगों में कम ही आता है मेरा तो नॉलेज। तो हम तो वही है, मतलब लिटरली हम वो लोग हैं जो आप कभी भी क्लास में बैठेंगे, आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट कोई बंदा होगा, हम वही होंगे लास्ट वाली बेंच के अराउंड। हमारा ऐसे ही चलता था। हाँ, तो तो शाश्वत मैं ये बताना चाहूँगा कि हाँ। यूजी के टाइम से और पीजी के टाइम पे मैंने हाँ। कभी किसी टीचर को इतना एप्रिशिएट नहीं किया है जितना मैम को किया है हाँ। मैंने। मैंने कभी किसी टीचर को कभी भी कोई मैसेज नहीं किया है कि सर मैंने आपने बहुत अच्छा पढ़ाया या फिर, लेकिन मैंने हाँ। मैम को मैसेज किया हुआ है। और मैम के लिए मैं इतना थैंकफुल हूँ शाश्वत कि मतलब मैं बता नहीं सकता कि उन्होंने सच में मेरी लाइफ टर्न कर दी है। भाई लिटरली मतलब बीटीआर तो अभी मतलब ये पहले पहले वीडियो में मैं बोल चुका हूँ कि मेरी तो रैंक 25,000 के पार रहती है अगर बीटीआर मेरी लाइफ में नहीं होता। मतलब ये हो जाता है कि मतलब वो हो जाती, वो वाली चीज हो जाती कि सीट है या सीट नहीं है, उस वाले डिलेमा में चला जाता मैं, मतलब गेम के बाहर हो जाता मैं। लेकिन क्योंकि सिर्फ बीटीआर था, अब मैंने सिर्फ बीटीआर की वजह से रैंक इतनी ज्यादा बूस्ट हुई कि मतलब, और लिटरली पढ़ते वक्त भी लगता था यार अच्छा हमारे पास एक बीटीआर ऐसा सोर्स है जिससे क्या कहते हैं अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है। जीटी वीटी देते थे तब कितना मजा आता था। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, चलिए शेयर करते हैं इस पे। जो हम देते थे, अब बीटीआर के टीएनडीज तो देते ही थे, और अब देते थे मैरो के जीटी। अब इतना सही वहां पे कॉम्बिनेशन कई कई बार बैठता था सौरभ, जब वो जी हम बीटीआर में जो चीज पढ़े और वहां पे कोई अगर मान लीजिए कोई टॉपिक एंड होता था, तो ऐसा हमने कितनी बार देखा होगा, कम से कम 2-4 बार ही देखा होगा। हाँ,
जो कि अगले हम कोई मैरो का जीटी दे रहे हैं रिसेंट, तो मैरो वाले क्या करते थे, उसी बीटीआर की लाइन को पिक करते थे और उसके आगे क्वेश्चन पूछना शुरू करते थे, ताकि हाँ। बच्चों को थोड़ा डाउट आने लगे बीटीआर पे कि अरे हमारे मैरो के तो क्वेश्चन लग ही नहीं रहे बीटीआर से। तो और ऐसा एक बार नहीं हुआ हमारे साथ, ऐसा 3-4 बार हुआ और हर बार हम लोग यही बोलते थे, ये यार ये मैरो मतलब बीटीआर पढ़ रहे हैं, वो उसका कंटेंट एनालाइज कर रहे हैं, उस हिसाब से जीटीज में क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो ऐसा मतलब ये ये वाले। तो हर सोर्स करना चाहेगा कि मतलब कि हाँ बच्चों को ये लगे कि भाई मेरे सोर्स से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेरे सोर्स से पढ़ के ही होंगे। तो मैंने तो हाँ काफ़ी बार नोट किया था किसी भी सोर्स का आप जीटी दे लो, तो मैम ने जब कोई भी टॉपिक में मान लो कोई पॉइंट छोड़ा हुआ है, कि मान हाँ लो मैम को लगा कि भाई वो ज़रूरी नहीं है या फिर कभी नहीं आएगा, तो उस हाँ पॉइंट पे वो क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको जीटी में, ताकि हाँ आपको ये लगे कि यार बीटीआर कि इनफ नहीं है, पर वो बीटीआर बीटीआर में होता है कंटेंट भाई। कम है, आपको इसी सोर्स हाँ, मतलब सोर्स में किसी भी सोर्स में मतलब मैरो तो चलिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग ही मैरो यूज करते हैं इसलिए, तो ये तो हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है कई जीटीज के क्वेश्चन में, 2 4 5 जीटीज में। तो लेकिन ये था कि मैरो क्योंकि बस बीटीआर था, तो आज हम इसीलिए यहाँ पे आपके सामने लिटरली आके बात भी कर पा रहे हैं, क्योंकि बीटीआर था, वरना बीटीआर नहीं होता तो शायद मेरा तो ये नहीं था कि हुँ, ऐसा हो पाता, कुछ कन्वर्जन इतना क्या कहते हैं ड्रास्टिक बूस्ट आता मेरे रैंक में। तो वो तो मैम के लिए ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटफुल थ्रू आउट द लाइफ है, बिल्कुल, मैम के लिए बिल्कुल, कि मैम उन्होंने के एक लिए ऐसी बहुत चीज बनाई है। ठीक है गाइस, तो ये था बीटीआर बूट कैंप के बारे में। इसमें अगर आपके कुछ डाउट है, कमेंट्स हैं, तो आप इसमें पूछ सकते हैं, फर्स्ट हैंड व्यू है, मैं चाहूंगा कि आपके सारे डाउट्स एक बार क्लियर हो जाएं। तो क्या है, बीटीआर बूट कैंप जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एक लाइन में? मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि जाना चाहिए, आपको सही एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको जैसे आपने यूजी के टाइम पे प्रिपेयर किया था वैसे ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और मेरे को हाँ, लगता है कि वो जो आस-पास का एनवायरनमेंट है वही ज़रूरी होता है किसी भी प्रिपरेशन के लिए, पुश तो आप करने जाना के लिए। चाहिए। वो हुँ, टाइम आदमी घर पे अगर नहीं शेड्यूल बना पाता तो वो बिजी हो जाता है इधर उधर, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जो जा सकते हैं प्लीज जाइए, उस चीज को अटेंड करिए। और कोई पेड नहीं है, वापस से बोल रहा हूँ, कोई कोई पेड पेड़ नहीं। प्रमोशन नहीं है। हुँ, मेरा भी बहुत मन था, जब मेरे को पता चला तो मेरे को लेट थोड़ा एक्चुअली पता चला, और सौरभ जा चुका था और मेरे को लेट पता चला टीएनडी का, तो फिर इसलिए मैं खुद नहीं जा पाया, बट मेरा भी काफी मन था और लिमिटेड सीट्स भी होती थी, तो इसलिए। तो ठीक है गाइज, ये और कोई भी है अपना डाउट्स आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर करने की। और भी कोशिश करूंगा मैं कि सौरभ के साथ ऐसे वीडियोस कुछ ना कुछ बिट्स आते रहे हमारे साथ में, ताकि आपको भी अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलता रहे तैयारी का। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब हाई बटन दबा दीजिए, उससे काफी हेल्प मिलती है चैनल को। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस। ठीक है भाई, बाय।